अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। ₹40 किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1 लाख करोड़ रुपए की लो, 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेलिए बाबू। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सोनिया ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा समाज को बांटने की हो रही साजिश, भारत के मूल विचारों पर हो रहा हमला, देश में भय का माहौल, मोदी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। असहिष्णुता के खिलाफ सोनिया राहुल ने निकाला मार्च, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस के मार्च पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा बौखलाहट में मार्च निकाल रही है कांग्रेस। आखिरी दौर से ठीक पहले लालू का मोदी पर बड़ा हमला, कहा बिहार में पीएम को छठी का दूध याद दिला देंगे, रामकृपाल का पलटवार, जनता किसे याद दिलाएगी छठी का दूध, देखिएगा। जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को सुझाव, पारदर्शी हो नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया, वरिष्ठता के नाम पर मेरिट न हो दरकिनार, नियुक्ति का कॉलेजियम बताया आधार। नगर निगम के फंड को लेकर बीजेपी और केजरीवाल में जंग, पार्टी पार्षदों समेत तीनों निगमों के मेयर ने किया केजरीवाल का घेराव, फंड की मांग को लेकर बनाया दबाव। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम पर गंभीर आरोप, भाई सदा कदम ने रामदास से अपनी जान को बताया खतरा, मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत।
छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी तेज। आज भारत लाया जाएगा डॉन। डॉन की वापसी से पहले राजन के 3 शूटर गिरफ्तार। इलाहाबाद से मुंबई जाने की तैयारी के बीच पकड़े गए तीनों। उबर रेप केस में दोषी ड्राइवर शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला। 20 अक्टूबर 2014 को हुआ था रेप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। और टॉप स्टोरी में आज बात होगी एमसीडी और केजरी सरकार के बीच छिड़ी जंग की। आज ये जंग दिल्ली के सीएम केजरीवाल के दरवाजे तक जा पहुंची। दिल्ली के तीनों निगमों के बीजेपी पार्षदों और तीनों मेयर ने आज केजरीवाल के घर पर धावा बोल दिया। गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। सबने एक सुर में केजरीवाल से मांग की कि वो एमसीडी का बकाया फंड जल्द से जल्द रिलीज करें। एमसीडी और केजरी सरकार की इस लड़ाई में अब तक जुबानी तीर चल रहे थे, लेकिन मामला अब सड़क पर आ गया है। मतलब साफ है कि इस जंग के और तीखे होने के आसार हैं। एमसीडी बनाम केजरीवाल। पहले हुआ कूड़े पर कोहराम। अब केजरी के घर पर अटैक। दिल्ली में जंग। दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल का मसला अब तक खत्म नहीं हुआ है कि आज एमसीडी और दिल्ली सरकार की जंग में एक और मोर्चा खुल गया। इस बार कमान सफाई कर्मियों के हाथ में नहीं, बल्कि मोर्चा खुद बीजेपी निगम पार्षदों और तीनों मेयर ने संभाला। तीनों निगमों के मेयर और बीजेपी के निगम पार्षदों ने आज सुबह केजरीवाल के घर पर धावा बोल दिया। केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। जनता को गुमराह करने के आरोप जड़े गए। निगम पार्षद हो या फिर तीनों निगम के मेयर, सबने एक सुर में केजरी सरकार से एमसीडी का बकाया पैसे देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा खींचतान के लिए सीधे सीधे केजरीवाल और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेयरों ने कहा है कि या तो केजरीवाल समस्या का समाधान निकालें या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली परेशान हो रही है और सीएम साहब चैन की नींद सो रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को केजरीवाल झूठ बोल बोलकर गुमराह कर रहे हैं, आज हम केजरीवाल का घेराव करने आए हैं उसकी कोठी के ऊपर। उसको इस कोठी में रहने का अधिकार नहीं है। जिस दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, आज वही दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और ये मुख्यमंत्री अपनी चैन की नींद अंदर सो रहे हैं। इसलिए हम आज काले कपड़े में इन संवैधानिक पस्तों में रहते हुए भी हमको मजबूर होना पड़ा दिल्ली की जनता के लिए। आज हम इनके विरोध में यहाँ पर आए हैं और इसका घेराव किया है। दिल्ली की जनता के साथ राजनीति से ऊपर उठ के जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, चौथे वित्त आयोग को लागू करना, म्युनिसिपल रिफॉर्म्स का पैसा कॉरपोरेशंस को देना, दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा ड्यू है उसको रोकना, ये सब बातें अत्यंत घोर निंदा की बातें हैं। मसला केवल सफाई कर्मियों के वेतन और भर्तियों का नहीं है। निगम के इलाकों में कई महीनों से बुजुर्गों, विधवा और विकलांग पेंशन नहीं मिली है। इसके लिए भी सीधे सीधे केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। नैतिकता के साथ साथ जो अहंकारी पैटर्न चल रहा है, जिसमें जो ड्यूज है एमसीडी के, जो इनका फर्ज बनता था देने के लिए, चाहे वो ग्लोबल शेयर हो, चाहे वो
फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन हो, चाहे वो ग्रांट इन एड हो, चाहे हेल्थ ग्रांट इन एड हो, चाहे एजुकेशन ग्रांट इन एड हो, बेसिकली सारी की सारी चीजें दिल्ली सरकार का फर्ज बनता था कि एमसीडी को दिया जाए। केजरीवाल के गेट पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि केजरीवाल बाहर आकर उनसे बात करें। केजरीवाल तो नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस का दस्ता एक्शन में जरूर आ गया। पुलिस ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को धरना खत्म करने को कहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने जबरदस्ती प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया और बसों में भर दिया। इस पूरे हल्ले हंगामे पर सरकार तो कुछ नहीं बोली, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं जरूर आईं। आपने इस प्रदर्शन को सियासत प्रेरित बताया। प्रोटेस्ट करें, अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एमसीडी अपने खिलाफ कब प्रोटेस्ट करेगी, अपने अंदर आंदोलन कब लेके आएगी कि जब केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी ही स्वच्छता अभियान में एमसीडी को 376वें स्थान पर रख देती है, तब एमसीडी चुप रह जाती है। आज तो पुलिस के दखल से ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि वो शांत नहीं बैठेंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है। एमसीडी के फंड के लिए वो आगे भी केजरीवाल को घेरने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मतलब साफ है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच जारी ये जंग जल्द शांत नहीं होती दिख रही। मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। एमसीडी और केजरी सरकार की जंग की जड़ वो फंड है जिसे लेकर दोनों पक्षों को अपने अपने दावे हैं। एमसीडी का कहना है कि केजरी सरकार पर अलग अलग मदों में उसका सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है, जबकि केजरी सरकार का दावा है कि वो पहले ही अपने हिस्से का फंड पूरा दे चुकी है। लड़ाई की इस आग में घी का काम किया केजरी सरकार के उस विज्ञापन ने जिसमें एमसीडी को केंद्र के अधीन बताया गया है। फंड पर तकरार, विज्ञापन पर वार, एमसीडी केजरी के अपने अपने दावे। फंड को लेकर एमसीडी और केजरी सरकार के बीच नोकझोंक तो महीनों से चल रही है। इसी खींचतान का नतीजा सफाई कर्मियों की हड़ताल भी है, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एमसीडी मौजूदा हालात का ठीकरा केजरीवाल के सिर फोड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि खींचतान तो कई महीने से चल रही थी, तो धरना प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? इसकी वजह वो विज्ञापन है जो 30 अक्टूबर के अखबारों में छपा था। दिल्ली की जनता के नाम चिट्ठी की शक्ल में छपे इस विज्ञापन में कई ऐसे दावे किए गए जिसे लेकर बीजेपी पार्षद और मेयर आग बबूला हैं। विज्ञापन में कहा गया था कि एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, एमसीडी केंद्र के अधीन है। दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पूरा पैसा एमसीडी को दे चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा पैसा दिया गया। पिछले साल अक्टूबर महीने तक तीनों निगमों को 1859 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल अक्टूबर महीने तक 2370 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। डीडीए पर एमसीडी का 1500 करोड़ रुपए बकाया है। इन दावों पर तीनों मेयर आग बबूला हैं। मेयरों ने केजरी के दावों को झूठ का पुलिंदा और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आता है कि दिल्ली की कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है। इतना बड़ा झूठ, इतना सफेद झूठ। और कंट्रोवर्सी ये कि उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही ये बोलते हैं कि हमने दिल्ली की कॉरपोरेशंस को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा दिया। पहली बात तो यही झूठ है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार की ओर से एक फुल पेज का इश्तिहार दिया गया था जो उस 526 करोड़ में से है जो दिल्ली की आम जनता के द्वारा टैक्स के द्वारा उनको मिला था। लेकिन दिल्ली की जनता का पैसा ऐसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए खर्च करने का विरोध हम करने के लिए आए हैं। केजरीवाल की बैलेंस शीट में एमसीडी का कोई बकाया नहीं निकलता, जबकि एमसीडी का वही खाता केजरीवाल सरकार की तरफ बकाया दिखाता है। चलिए आपको बताते हैं एमसीडी कितना फंड किस मद में मांग रही है। म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड की मद में 1322 करोड़ रुपए की मांग। तीनों निगम ग्लोबल शेयर की मद में 1179 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उसको फंड देने की जिम्मेदारी
धारा 243 संविधान भारतीय के अनुसार वह आपकी है, इसलिए उसके अनुसार आपको पूरा फंड हमें देना चाहिए। 1322 करोड़ रुपया जो हमारा बाकी है म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का, तीनों कॉर्पोरेशन का 1179 करोड़ रुपया जो हमारी किस्त बाकी है। ऐसा स्थिति कर दी है हमारे मुख्यमंत्री ने, अराजकता के साथ साथ जो अहंकारी पैटर्न चल रहा है, जिसमें जो ड्यूज है एमसीडी के, जो इनका फर्ज बनता था देने के लिए, चाहे वो ग्लोबल शेयर हो, चाहे वो फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन हो, चाहे वो ग्रांट इन एड हो, चाहे हेल्थ ग्रांट इन एड हो, चाहे एजुकेशन ग्रांट इन एड हो, बेसिकली सारी की सारी चीजें दिल्ली सरकार का फर्ज बनता था कि एमसीडी को दिया जाए। वो एमसीडी को विड्रॉ रोक रही है। फंड पर एमसीडी के इन दावों पर आपने सवाल उठाए हैं। आपका कहना है कि डीडीए पर एमसीडी के 1,500 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होती। 1,500 करोड़ रुपए जब डीडीए नहीं देती, डीडीए को भी भाजपा चला रही है, एमसीडी को भी भाजपा चला रही है, तब एमसीडी चुप रह जाती है। मुझे लगता है कि एमसीडी के अंदर आमूलचूल परिवर्तन के लिए एमसीडी को अंदर से आंदोलन करना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये पेटी पॉलिटिक्स करने की बजाय एमसीडी के मेयर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसके महत्व को समझ लेंगे, आंदोलन के महत्व को समझ लेंगे, तब शायद एमसीडी जो है सही दिशा में काम करने लगेगी। साफ है कि दोनों तरफ से फंड को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लड़ाई का कोई नतीजा निकल पाएगा? आखिर कैसे इस तकरार को खत्म किया जाएगा? कौन इस दिशा में पहल करेगा? फिलहाल जो तस्वीर सामने है उसमें सुलह का रास्ता निकालने को कोई तैयार नहीं दिखता। तो क्या दिल्ली की उम्मीदें और दिल्ली की जरूरतें ऐसी ही सियासी लड़ाई की भेंट चढ़ती रहेंगी? ये सवाल एमसीडी से भी है और केजरीवाल से भी। मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। अब तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उबर रेप केस में दोषी ड्राइवर को उम्र कैद। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के लिए आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है दिल्ली लेंस की। उबर रेप केस में दोषी ड्राइवर की सजा का ऐलान आज कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। उबर कैब रेप केस में 11 महीने बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोषी शिव कुमार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है।
कोर्ट ने दोषी शिव कुमार पर जुर्माना भी लगाया है। 76(2)M जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट वाला प्रावधान था, उसमें मैक्सिमम सजा लाइफ उम्र कैद है। और उम्र कैद का मतलब उसके जो अपने नेचुरल लाइफ है वो पूरा लाइफ उसको जेल में रहना पड़ेगा। और 506 में 7 साल की सजा और 5,000 रुपए का फाइन। दोषी शिव कुमार ने पिछले साल 5 दिसंबर की रात उबर कैब की टैक्सी में एक महिला यात्री के साथ बलात्कार, मारपीट और गला दबाकर उसका मर्डर करने की कोशिश की थी। घटना के बाद से कैब का ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे मथुरा से गिरफ्तार किया। 30 हजारी कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को आईपीसी धारा 376(2) बलात्कार के दौरान चोट पहुंचाना, जिंदगी खतरे में डालना, धारा 366 शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से अपहरण, 506 आपराधिक धमकी और 323 शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने के क्रिमिनल केस में दोषी ठहराया था। कोर्ट सुनवाई के दौरान 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद ड्राइवर शिव कुमार को दोषी माना गया और कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी। राकेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इन सब पर बातचीत की लाइव इंडिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष के वकील अतुल श्रीवास्तव से। अतुल श्रीवास्तव जी हैं जो इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज क्या सजा का ऐलान किया कोर्ट ने? सर, जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें इसको पहले 4 आईपीसी के दफाओं में उसको सजा दी गई थी। सबसे पहला 323, जिसमें आज सजा के पॉइंट पे सुन के उनको 1 साल की सजा और 1,000 रुपये फाइन, 506 में 7 साल की सजा और 5,000 फाइन, 366 में 10 साल की सजा और 5,000 फाइन, और 376(2)M जो सबसे ज्यादा ये था, उसमें उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ मीन्स इंटायर लाइफ। सर, आपने किस आधार पे मैक्सिमम सजा की मांग की थी? मैंने ये कहा था कि इसने सबसे पहले क्राइम जो किया था 2001 में किया था, उसके बाद 7 केसेज इसके खिलाफ यहाँ पे है, मैनपुरी जहाँ का रहने वहाँ उधर है उनके यूपी में, और 1 केस दिल्ली में भी दर्ज था, और ये दूसरा यहाँ। सर, एक अंतिम सवाल, लेकिन डिफेंस की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो है वो केसेज नहीं बता रहे हैं जिसमें वो एक्विटल हो चुका है। देखिए, ये हमारा काम नहीं है, हमने सारे कुछ बताए हैं और हमने अपने कोर्ट में बताया भी है कि वो 1 केस में बरी हुआ है, जो हमारे पास था, हमने कोई चीज छिपाया नहीं। तो अतुल श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि जिस तरीके से 2001 से लगातार ये अपराध करता रहा और इसके खिलाफ यूपी सहित अन्य प्रदेशों में तमाम यानी कि 7 केसेस दर्ज हैं, लिहाजा हमने मैक्सिमम सजा की मांग की थी इसके अपराध को देखते हुए। कैमरा सहयोगी श्याम के साथ राकेश, लाइव इंडिया, दिल्ली। और वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली के रानीबाग इलाके में दुकानों में आग से अफरा तफरी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा, आ गई तू। बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। फटाफट कुछ और खबरों पर नजर।
सेना और अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली इंसास राइफल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीआईएल में कहा गया था कि इंसास राइफलों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। केंद्र ने कहा था कि जो भी इंसास राइफलें खराब हैं उनको हमने रिप्लेस कर दिया है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में कल देर रात दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग करीब 9:45 बजे लगी। आग को बुझाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के ओखला इलाके में एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से खलबली मची। आग की वजह से झुग्गियां सुहा हो गईं। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है। कानपुर संगम विहार से आप विधायक दिनेश मोहनिया के अवैध निर्माण पर एमसीडी ने हथौड़ा चला दिया। दिनेश मोहनिया ने अवैध रूप से 6 मंजिला इमारत खड़ी कर ली थी। 6 मंजिला इमारत पर एमसीडी के दस्ते ने भारी सुरक्षा के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई की। पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए केजरीवाल सरकार ने अलग शिकायत प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 9 साल पुराने फैसले पर अमल करते हुए एक कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में जानकारी दी। निर्भया केस में सजायाफ्ता नाबालिग अगले महीने जेल से बाहर आ जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने उस पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच करवाने का फैसला किया है। दिल्ली के पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने सरकार के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा को जांच का जिम्मा सौंपा है। वो एक हफ्ते में ये जांच रिपोर्ट देंगे कि सही से इस केस को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया या नहीं। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को लेटर लिखकर एसिड अटैक विक्टिम को एडमिट नहीं करने के मामले में अपोलो और आरआर हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने 22 नवंबर को होने वाले सेकंड कार फ्री डे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेकंड कार फ्री डे के लिए रूट भी करीब फाइनल हो गया है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मनाया जाएगा कार फ्री डे। दिल्ली लाइव में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं। And he's got a 5 for now. Catch and Selividov kept watching the bat. Well, you'd expect the lefter off spinners to keep a bit of bounce there. डॉन के हिंदुस्तान आने से परेशान है दाऊद। डॉन करेगा दाऊद को बेनकाब। दाऊद के हर राज से उठाएगा पर्दा। डॉन खोलेगा दाऊद के राज। देखिए आज रात 8 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस।
सोनिया ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा समाज को बांटने की हो रही है साजिश, भारत के मूल विचारों पर हो रहा है हमला, देश में भय का माहौल, मोदी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल।